जंगल की गहरी हरियाली में जहाँ सूरज की पहली किरणें पत्तों के बीच से झांकती हैं, वहाँ रहता था एक नन्हा बच्चा मोहन। मोहन का परिवार नहीं था, इसलिए जंगल के जानवरों ने उसे अपनाया था। मोहन जंगल में हर दिन कुछ नया सीखता और नई चीजें अनुभव करता। उसके सबसे खास दोस्त मणि, एक चालाक और हंसमुख बंदर, और शेरा, जंगल का सबसे बहादुर मगरमच्छ, हमेशा उसके साथ रहते। जंगल के बीचों बीच मोहन और उसके दोस्त रोमांचक खोज पर निकल पड़े। हवा में पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट उनके कदमों के साथ गूंज रही थी। पेड़ों की दीद से झरनों की पानी की आवाज आ रही थी और छोटे छोटे जानवर अपने अपने रास्ते में व्यस्त थे। रास्ते में मोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि परेशान लग रही थी। मोहन और उसके दोस्त धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े। एक झाड़ी के पीछे उन्हें एक छोटा खोया हुआ बाघ मिला। बाघ डर और बेचैनी में घिरा हुआ था। मोहन और उसके दोस्त बाघ की मदद करने का फैसला करते हैं। वे मिलकर जंगल में उसका रास्ता खोजने लगे। जंगल में हर कदम पर उन्हें नई चीजें सीखने को मिली। ऊंचे पेड़, घने झाड़ियां, रंग बिरंगे फूल और नदियां उनके रास्ते में थीं। छोटे जीव जंतु उनके चारों ओर हलचल कर रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल में अंधेरा फैलने लगा। अंधेरे में जंगल और भी रहस्यमय और रोमांचक लग रहा था। दूर कहीं से खूंखार जानवरों की आवाज सुनाई दी। मोहन और उसके दोस्त सावधानी से आगे बढ़ते रहे, अपने नए दोस्त बाघ को सुरक्षित रखने के लिए। इस तरह मोहन, मणि, शेरा और नया दोस्त बाघ जंगल की रहस्यमय दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि जंगल में हर दिन नया खतरा और नया रहस्य उनके इंतजार में है। अंधेरा फैलते जंगल में मोहन और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर पेड़ों की छायाएं लंबी और रहस्यमय लग रही थीं। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और दूर कहीं से जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोहन का नया दोस्त बाघ अब थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन जंगल की अजनबी आवाजों ने उसे फिर से डराया। मोहन और उसके साथी सावधानी से आगे बढ़ते रहे, जंगल की हर छोटी सी चीज पर ध्यान देते हुए। रास्ते में उन्हें झरना मिला, जिसकी ठंडी पानी की धारा धीरे धीरे बह रही थी। मोहन और बाघ उसकी किनारे पर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। मणि पेड़ों पर कूदते हुए झरने की बूंदों के साथ खेल रहा था। शेरा पास ही निगरानी करते हुए खड़ा था, ताकि कोई खतरा अचानक से हमला न कर सके। जंगल में रात के समय सब कुछ अलग दिखता था। चांद की चांदनी पेड़ों के बीच से झांकती थी और जंगली जानवर अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। मोहन ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ खतरों से भरा नहीं है, बल्कि सुंदरता और रहस्यों से भी भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें पुराने पेड़ों के बीच एक सुनसान गुहा मिली। मोहन और उसके दोस्त सावधानी से गुहा के अंदर गए। गुहा के अंदर रहस्यमयी आवाजें और हल्की गंध जंगल के पुराने समय की याद दिला रही थीं। बाघ पहले थोड़ा डर गया, लेकिन मोहन के मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। जंगल की गहराई में गुहा के पीछे उन्हें कुछ चमकती चीजें दिखीं। ये जंगल के पुराने खजाने की तरह नहीं, बल्कि चमकती जंगली फल और फूल थे, जो रात में अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। मोहन और उसके दोस्त इन अद्भुत नज़ारों को देखकर चकित हो गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और भी रहस्यमय और जादुई लगने लगा। मोहन ने महसूस किया कि जंगल के हर कोने में नई चीजें सीखने और अनुभव करने को है। जंगल सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि सीखने और दोस्ती बनाने का भी अद्भुत स्थान था। रात के आखिर में मोहन और उसके दोस्त सुरक्षित अपने ठिकाने की ओर लौटते हैं। बाघ अब पूरी तरह शांत हो गया था और मोहन को एहसास हुआ कि जंगल में दोस्ती और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सुबह की पहली किरणें जंगल में फैल रही थी। मोहन और उसके दोस्त बाघ, मणि और शेरा अपने ठिकाने से निकलकर नए दिन की खोज में आगे बढ़े। जंगल में हर तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की आवाजें थीं। आज जंगल कुछ अलग लग रहा था। दूर कहीं से अचानक तेज आवाज सुनाई दी, जो मोहन और उसके दोस्तों के कदम रोकने पर मजबूर कर रही थी।
जंगल में किसी बड़े जानवर का खतरा महसूस हो रहा था। मोहन ने ध्यान से देखा और शेरा ने उन्हें चेताया कि ये आवाज़ किसी खतरनाक शिकार का संकेत हो सकती है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वे एक खुली जगह में पहुंचे, जहां एक पुराना बड़ा पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहा था। पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। जैसे ही मोहन और उसके दोस्त पास गए, उन्हें समझ आया कि ये चमक जंगली फल नहीं, बल्कि जंगल में गिरे हुए कुछ कीमती क्रिस्टल थे। मोहन ने महसूस किया कि जंगल में सिर्फ जानवर और पेड़ ही नहीं, बल्कि रहस्य और अद्भुत चीजें भी छुपी हुई हैं। जंगल में अचानक हवा तेज हुई और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। मोहन और उसके दोस्त एक बड़े शेर की दहाड़ की आवाज सुनते हैं। ये जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी था। मोहन और बाघ डर गए, लेकिन शेरा ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने मिलकर सावधानी से अपने रास्ते को बदलने और सुरक्षित रहने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें छोटे छोटे जानवर मिले, जिन्होंने मोहन और उसके दोस्तों को जंगल के छिपे रास्तों के बारे में बताया। मोहन ने सीखा कि जंगल में हर जानवर का अपना महत्व और अपना तरीका है, जो मदद कर सकता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जंगल का वातावरण शांत और रहस्यमय हो गया। मोहन और उसके दोस्त अब न केवल जंगल की सुंदरता महसूस कर रहे थे, बल्कि साहस और दोस्ती की ताकत भी समझ रहे थे। बाघ अब पूरी तरह उनके साथ सुरक्षित महसूस कर रहा था। दिन के अंत में मोहन और उसके दोस्त एक खुली जगह में पहुंचे, जहां सूरज की लाल और सुनहरी किरणें जंगल को और भी सुंदर बना रही थीं। मोहन ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ खतरे और रहस्यों से भरा नहीं है, बल्कि दोस्ती, विश्वास और साहस से भी भरा हुआ है। जंगल की सुबह बेहद शांत थी। मोहन और उसके दोस्त बाघ, मणि और शेरा अब जंगल के कई रहस्यों को जान चुके थे। उन्होंने देखा था कि जंगल सिर्फ खतरे और रहस्यों से भरा नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, साहस और एक दूसरे पर विश्वास का भी घर है। लेकिन आज जंगल में कुछ अजीब था। दूर से हल्की हलचल और तेज आवाजें आ रही थी। मोहन और उसके दोस्त सावधानी से आगे बढ़े। उन्हें महसूस हुआ कि जंगल का सबसे बड़ा खतरा, भयानक शिकारी शेर, उनके रास्ते में है। शिकार का शोर जंगल में गूंज रहा था। मोहन और उसके दोस्त छिपकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। मणि पेड़ों की शाखाओं पर कूदते हुए रास्ता देख रहा था, जबकि शेरा हर दिशा में चौकसी रख रहा था। बाघ अब मोहन के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था। जंगल की गहरी छाया में उन्हें एक गुफा दिखाई दी। मोहन ने समझा कि गुफा में छिपकर वे शिकारी शेर से बच सकते हैं। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां पुराने समय के रहस्य और छिपे हुए खजाने थे। चमकते जंगली फल, पेड़ के बीच छिपे हुए क्रिस्टल और बहुमूल्य जड़ी बूटियां। जैसे ही शेर पास आया, मोहन ने साहसिक योजना बनाई। उन्होंने मणि और शेरा के साथ मिलकर शेर को भटकाया और खुद सुरक्षित निकलने का रास्ता खोजा। मोहन ने महसूस किया कि जंगल में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। अंत में शेर दूर चला गया और मोहन और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए। उन्होंने जंगल की खुली जगह पर बैठकर दिन की समाप्ति देखी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और जंगल में शांति थी। मोहन ने महसूस किया कि जंगल में हर दिन नया सीखने और नए अनुभवों से भरा है। डर, साहस, दोस्ती और विश्वास, यही जंगल की सबसे बड़ी सीख है। भाग 4 के अंत में मोहन, मणि, शेरा और नया दोस्त बाघ अब पूरी तरह जंगल के असली दोस्त बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि जंगल सिर्फ रोमांच और खतरे का घर नहीं है, बल्कि दोस्ती और साहस की दुनिया है। जंगल की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जंगल में नए दिन, नए दोस्त और नए रोमांच हमेशा इंतजार करते रहेंगे। अगर आपको ये जंगल की कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए रोमांच और मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जंगल में हमेशा कुछ नया, मज़ेदार और रोमांचक इंतजार करता है। धन्यवाद और खुश रहिए, हंसते रहिए।